राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब अच्छे ही होंगे। तो आज हमारी किचन में जो ज़्यादातर रहती हैं सबके, उन चीज़ों से ही हम बनाएंगे कुछ ऐसा जो ज़्यादातर सभी को पसंद है, सबके यहाँ पे। तो मैंने सबसे पहले लिया है यहाँ पे कढ़ाई गरम करने के लिए रख दी है। इसमें डाल दिया तेल और इसमें लूँगी थोड़ी सी राई और जीरा हींग। ये मैं डाल दूँगी कढ़ाई में। तेल गर्म होने के बाद उसमें डालूँगी थोड़े से टमाटर, 2 हरी मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्ची और नमक, और वही मसाले, इनको सबको भून लूँगी मैं इसमें अच्छे से। और भूनने के बाद फिर मैं इसमें जो मैं 2 आलू कट किए थे छोटे छोटे, ना बहुत ज़्यादा नहने ना बहुत ज़्यादा मोटे, तो इनको मैं डाल दूँगी इसमें। इसमें डालने का 1 घूंट डालूँगी मैं इसमें पानी, क्योंकि ना ये कच्चे रह जाएंगे थोड़े से, हमें पकाने हैं इनको। तो पकाने के लिए मैंने इसमें प्लेट ढक दी थी, तो प्लेट देखा मैंने दोबारा से तो ये हो गए थे। उसमें डाले मैंने इसमें पोहा के मैंने धो के रखे थे, और मूंगफली भी तली हुई रखी थी मैंने तल के, और थोड़ी सी नमकीन, और थोड़ा सा इसमें धनिया। ज़्यादातर नॉर्मल सभी के घर में इसी तरीके से बनती है। और थोड़ा सा डाला है मैंने इसमें नींबू। बहुत ही सिंपल तरीके से बना के तैयार कर दिया। 1 चम्मच मैंने डाली है इसमें चीनी, वो थोड़े से खट्टे मीठे के लिए। तो झटपट से बन के तैयार हो गए मेरे पोहा। मेरे बेटे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, आज उसकी फेवरेट पोहा बन के तो हो गए तैयार मेरे। तो आज मैं कराऊंगी अपने घर का होम टूर, क्योंकि कई मैसेज आए थे मेरे पास और रिक्वेस्ट भी हो रही थी कि अपना घर का होम टूर कराओ। तो छोटी से मेरा जैसा भी है तो आज मैं अपने घर का कराऊंगी आपको होम टूर। वैसे मैं ये इंस्टाग्राम पर डाल चुकी हूँ, पर कुछ दोबारा रिक्वेस्ट थी, तो फिर मैंने कि चलो आज होम टूर कराती हूँ। तो ये अभी लॉबी दिखाई थी मैंने, यहाँ से गाड़ी वगैरह खड़ी हो जाती है, मेन गेट था। अब मेन गेट से हम लौट रहे हैं अपनी घर के अंदर की तरफ, अपने पोर्शन में। तो ये है मेन गेट, जाली खोल के मैं चलती हूँ अब अंदर। अंदर ये है हॉल। हॉल ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और ज़्यादा छोटा भी नहीं है। ये सामने वही है वॉशरूम और बाथरूम। इधर ये सारे हॉल में ये टीवी की ट्रॉली, इधर ये है। तो ये डाइनिंग टेबल की जगह है, लेकिन मैंने यहाँ पे सोफ़ा इसलिए डाल रखे हैं क्योंकि मेरे साइड में किचन पड़ जाती है, तो बात करते रहो, खाना पीता खाते रहो। वैसे यहाँ बिल्कुल मेन गेट से इधर निकलते ही देखो जस्ट सीधे हाथ की तरफ पड़ जाती है मेरी ओपन किचन। किचन भी काफ़ी छोटी नहीं है, खूब अच्छी है। कोई 2-4 अगर एक साथ काम करें तो बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, और अच्छी है मेरी, बहुत ही प्यारी सी किचन है। और देखो डेकोरेट भी करना अपने हाथ में होता है। हम चाहें तो इसको अभी उल्टा सीधा करके केयर रखनी पड़ती है। मुझे पता है कि ये जो प्लाई लगी हुई है इन पर थोड़ा सा भी अगर दाग लग जाता ना, बहुत गंदा दिखाई देता है। मेरा डेली का काम है इनको पोंछना, साफ़ करना, तब जाके ये इतना क्लीन रह पाती हैं। और वो तो आप आदत देखते ही हो मेरी कि मेरी डस्टिंग करने की बहुत ही ज़्यादा गंदी आदत है मेरी। डेली की मेरे घर में डस्टिंग होती है। बहुत लोगों के तो हफ्ते में या 10 दिन में, 15 दिन में होती है। मैं डेली का पहले, सबसे पहले अपने घर में कपड़ा मारूंगी पूरे घर में, तब उसके बाद जहाँ पहुँचने की जगह है उनको पहुँचूँगी साफ़ करने। देखो कितना क्लीन पड़ा है मेरा घर। पहुँचने की जगह वहाँ पहुँचती हूँ, सब जब तक बिल्कुल क्लीन ना करूँ तब उसके बाद मैं झाड़ू लगाना शुरू करती हूँ। तो यहाँ से आ जाएंगे अब ये हॉल में। हॉल में जस्ट इधर निकलते ही साइड में एक छोटा रूम है, जिसमें के ये वाला किचन से साइड में ही चलते ही ये वाला रूम है। ये छोटा है थोड़ा, और इसमें पुलकित मान भी दोनों पढ़ाई करते हैं अपने दोनों बच्चे रात को। और ये इसमें मैंने डाल रखा है एक सिंगल बेड, एक टेबल पड़ी हुई है, इस पर बैठ के दोनों बहन भाई पढ़ाई कर लेते हैं। इसी में छोटे रूम में से ही एक और है, जो मतलब पोर्शन के हिसाब से जैसे जगह निकाली थी, उसमें एक छोटी सी जगह बच रही थी। तो उसमें से अब ये काम किस काम आई ये जगह, तो उस हिसाब से बना दी फिर हमने। देखो यहाँ पे अभी तो फ़िलहाल मैंने ऐसे ही थोड़ा एक्स्ट्रा जो सामान रहता है, बच्चे की साइकिल है और फोल्डिंग वगैरह ऐसी कर रखी हैं, थोड़ी सी डोरी बांधी, कभी 2-4 कपड़े होते हैं तो मैं बारिश में डाल देती हूँ यहाँ पे। तो इसमें लगी हुई है टंकी, हमने टंकी निकलवा दी थी यहाँ पे। तो इसमें वॉशिंग मशीन वगैरह यूज कर सकती हूँ, ये इस हिसाब से जगह है थोड़ी सी कमरे के अंदर ही। अब मैं निकल आई हूँ कमरे से बाहर, और कमरे के बाहर तुरंत फिर साइड में ही उल्टे हाथ की तरफ यहाँ पे पड़े हैं मेरे ठाकुर जी। ये है छोटा सा मेरे कन्हैया का मंदिर, और बहुत ही प्यारा सा है। इसको भी मैं बहुत ही प्यारे से तरीके से सजा के रखती हूँ। और इतना प्यारा है छोटा सा मंदिर कि ना भी मन हो पूजा का तो मन करे पूजा का, इतनी बहुत प्यार से मैं सजाती हूँ इसको। और साफ़ सुथरा रहता है मेरा बहुत ही ज़्यादा मंदिर।
सबसे पहले तो मैं सबसे उठते ही अपने सारे सुबह के जो काम है उसके बाद में मंदिर ही हमेशा साफ़ करती हूँ। और मंदिर भी मेरा डेली साफ़ होता है, ये नहीं है कि एक दिन कर दिया ख़त्म, डेली कपड़ा लगता है मेरी पूरे, क्योंकि जब हम अपना घर साफ़ कर सकते हैं तो क्या ठाकुर जी का नहीं करेंगे। तो मैं डेली कपड़ा मारती हूँ पूरे मंदिर पे। तो मेरा ठाकुर जी का मंदिर भी इधर आ गई मेरी टीवी। ये भी मेरी शादी का सामान दिखाऊंगी आज भी मैं अपना, कि मेरा कितना बिल्कुल अभी सही रखा है। 20 साल हो गए, 20 साल बाद भी आज भी मेरा सामान, क्योंकि भाई मैं केयर करती हूँ हर चीज़ की। 20 साल बाद भी देखना, आप कह नहीं सकते कि ये 20 साल पुरानी है ये चीज़ें। मेरा ये सोफ़ा है ना, ये मेरा शादी का सोफ़ा है। ये बेड है, अब देखो वही मेरे ये बड़े रूम में हमारा रूम है, ये इसमें ये बेड पड़ा हुआ है मेरा, और ये सोफ़ा है, और वो सामने टेबल है। ये तीनों चारों चीज़ अभी अलमारी भी आपको दिखाऊंगी मैं, अपनी गोदरेज है वो भी मेरी शादी की ही है। और चारों देखो नज़र मार के कहीं से भी बिल्कुल ख़राब नहीं हो, क्योंकि देखो मैं पॉलिश वगैरह भी अपने हाथ से ही कभी कभी बीच में दिखाऊंगी, कभी भी व्लॉग में करती हूँ। और देखो मेरी अलमारी अलमारी ये थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी इसमें कि खरोंच वगैरह, तो मैंने क्या करा, जो पेपर रोल चिपकाने वाले नहीं आते, मैंने एक बार ब्लॉग में दिखाया था, वो मैंने इस अलमारी पर चिपका लिया। देखो कैसी नई जैसी हो गई है मेरी अलमारी, और अच्छी हो गई है। ये बेड है मेरा, ये है मेरी अलमारी, वो टेबल, ये भी मेरी शादी की है टेबल। आज भी मेरा सामान ऐसा नहीं लगता कि 20 साल पुराना सामान है मेरा, आज भी बिल्कुल नए जैसा लगता है। और ये है हमारी कमरे में अलमारी, अभी इनका रह गया है काम, क्योंकि इन पे अभी वो नहीं चढ़ी, अलमारियाँ नहीं चढ़ी। अभी देखते हैं कभी भी होगा काम जब चढ़वाएंगे। तो ये सोफ़ा है, सोफ़ा थोड़ा सा पिचक गया था, ये फॉर्म पिचक जाती है, तो मैंने क्या करा, मेरे पास फॉर्म रखी थी, तो मैंने फॉर्म इसमें खोल के सिलाई फॉर्म भर के दोबारा कर दिया, हो गया है मेरा सही सोफ़ा। उसके बाद चलते हैं कमरे में ही मेरा ये अंदर है, ये है चेंजिंग रूम, कमरे के अंदर ही। अब चेंजिंग रूम में इसमें मैंने ड्रेसिंग टेबल है, थोड़ा सा स्टूल रखा है मेरा ये, और ऐसे ही ज़्यादा सामान नहीं है, छोटा है। और चेंजिंग रूम तो होते भी वैसे ही ज़्यादा वो नहीं, इतना छोटा भी नहीं है, बाथरूम के बराबर है, इतना है। इसी में फिर दिए वॉशरूम एक और, इसमें चेंजिंग रूम से ही यहाँ पे वॉशरूम है। इसको मैं ज़्यादातर सर्दियों में यूज करती हूँ, क्योंकि इसमें लगा हुआ है गीजर। और गर्मियों में हम एक बाहर की तरफ है जो आपको दिखाया था अभी हॉल में मैंने, वो उसको यूज करते हैं। सर्दियों में इसको यूज करते हैं हम, क्योंकि इसमें गीजर लग रहा है। तो इस अब इस गर्मियों में नहाते हैं ना इसमें, या बच्चे जाएं या कुछ भी, तो क्या है कि इसमें गर्मी लगने लगती है, तो इस वजह से हम गर्मियों में इसको यूज नहीं करते। तो ये है चेंजिंग रूम दिख रहा है सामने, सामने से ये वॉशरूम। अब वॉशरूम से क्या है कि चेंजिंग रूम से निकल के ये रूम पड़ जाएगा जो अभी दिखाया मैंने आपको, ये हमारा रूम आ गया। और ये रूम तो खूब बड़ा है, कम से कम ये समझ लो, जो दूसरा छोटा कमरा मैंने दिखाया था वो कम से कम 2 बन जाएंगे आराम से, और के ज़्यादा, इतना बड़ा ये एक रूम है मेरा। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग और मेरा छोटा सा घर प्यारा सा, तो कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा मेरा छोटा सा घर। आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने दोबारा से ब्लॉग बनाया है। ये इधर हैं वॉशरूम और बाथरूम, इनको हम यूज करते हैं। और तो ये है मेरा घर, कैसा लगा लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करा करो, और कमेंट करना मत भूलना, बताना ज़रूर कैसा लगा। मैंने आपकी रिक्वेस्ट पे ही मैंने दोबारा अपना होम टूर कराया है आपको। और शेयर करना मत भूला करो बिल्कुल भी, और प्लीज़ सपोर्ट किया करो, आपके सपोर्ट से ही जो होगा वो